हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। आप पिछले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और हो सकता है कि मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं। वीडियो का लेंथ कम रहेगा तो देखिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर के भी बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको 3 ऑपरेटर्स मिलेगा। इसका यहाँ पे नाम है और एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। ये जो 2 बार एंड का सिंबल देंगे, इसको हम लोग कहेंगे लॉजिकल एंड, इसको हम लोग कहेंगे लॉजिकल और इसको लॉजिकल नॉट। जितने मैं ऑपरेटर्स को बता रहा हूँ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, या जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपका इसका नाम याद हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिंपली आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिएगा और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये जो कंडीशन है, एंड कंडीशन, इसको बारे में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मैं 2 कंडीशन बनाऊंगा। 2 कंडीशन ध्यान दीजिएगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें ए वेरिएबल दूंगा और इसमें 10 असाइन करूंगा। वेरिएबल बी बनाऊंगा जिसमें मैं 15 असाइन करूंगा, जिसका नाम मैं कुछ भी डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि एक्स इसका नाम मैं डिफाइन करता हूं। और मैं इसमें कंडीशन को अप्लाई करता हूं, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी। ए आपका एक कंप्लीट कंडीशन हो गया। कहने का मतलब है कि बी में जो वैल्यू है, बी से बड़ा ए का वैल्यू है नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से एक और कंडीशन में पास करूँगा। इस तरह से मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा वाई के नाम से, और इसमें मैं क्या करूँगा, ए लेस देन बी पास करूँगा। तो ये क्या आपका क्या है, ए लेस देन बी है, मीन्स ए का जो वैल्यू है, ए से बड़ा बी का वैल्यू है, हाँ 10 से बड़ा 15 है, तो ये आपका ट्रू है। एक और वेरिएबल मैं बनाऊंगा, जैसे कि मैं सम के नाम से बना दूंगा और एक्स, और इसमें मैं एंड वाई पास करूंगा। एंड का मतलब क्या है कि ये आपका बोथ साइड मीन्स इस लेफ्ट साइड और राइट साइड भी ये चेक करता है कि दोनों साइड रिजल्ट ट्रू आ रहा है या नहीं। दोनों साइड अगर रिजल्ट ट्रू आएगा तो ये आपका रिजल्ट ट्रू देगा। अगर एक साइड भी फॉल्स रिजल्ट आता है तो ये आपका, तो हमेशा आपको ये फॉल्स रिजल्ट ही देगा। कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी यहाँ पे पास कीजिए, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास करूँगा और इसमें सिंपली सम को लिख दूँगा, और इसको मैं कोई भी ब्राउज़र में ओपन करूँगा, जैसे कि मैं इसमें गूगल क्रोम में ओपन कर दिया हूँ, और यहाँ पे ये आपका फॉल्स बता रहा है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ये पहला जो एक्स का वेरिएबल है ये आपका फॉल्स देगा, इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसीलिए आपका ट्रू नहीं फॉल्स दे रहा है। इसी को अगर मैं एक्स वेरिएबल में जो कंडीशन है, इसको जब मैं ट्रू कर दूंगा तो आप इसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो आप इस तरह से एंड कंडीशन लागू कर सकते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कंडीशन के रूप में पढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद है लॉजिकल और, ये भी इसी प्रकार का ही रिजल्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे लॉजिकल ऑल है, इसी जगह मैं इस तरह का डबल सिंबल दूंगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए ये आपका ट्रू ही रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि ये अगर आपका ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तो ये भी आपका रिजल्ट ट्रू ही देगा। एक मैं इसको रिजल्ट को फॉल्स करता हूँ, देखिए एक रिजल्ट को मैं फॉल्स कर लिया, एक ट्रू रखा हूँ, तभी भी ये आपका रिजल्ट ट्रू ही देगा। मैं 2 रिजल्ट को मैं ट्रू करता हूँ, फॉल्स करता हूँ, ये एक्स का वैल्यू भी आपका रिजल्ट फॉल्स देगा और ये भी फॉल्स देगा। और मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए फॉल्स बता रहा है।
ये लॉजिकल और का मीन्स मतलब ये है कि एक और, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपका रिजल्ट हमेशा फॉल्स देगा। अगर एक फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स देगा। तो इस प्रकार से ये आपका लॉजिकल और काम करता है। उसके बाद है लॉजिकल एंड। इसको आप एक कंडीशन पे ही लागू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कंडीशन था, मैं एक कंडीशन पे ही आपको बताता हूँ। सिंपली ये जो आपका सम वेरिएबल है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, और जो यहाँ पे एक्स वेरिएबल वाई है इसको भी कमेंट कर दूंगा। एक्स वेरिएबल है, ये आपका क्या रिजल्ट देगा मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। आप खुद आप इसका आउटपुट देख लीजिए, ये आपका क्या रिजल्ट देगा। ये देखिए आपका रिजल्ट फॉल्स बता रहा है। इसको आप ट्रू करना चाहते हैं तो ट्रू करने के लिए आप इस ऑपरेटर में बदलाव करेंगे। मैं ऑपरेटर में बदलाव नहीं करूँगा, बिना ऑपरेटर में बदलाव करते हुए लॉजिकल नोट का उपयोग करूँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यही रिजल्ट आपका ट्रू में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी को अगर आप ट्रू बना दें, ये आपका इतना कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिजल्ट देना चाहिए, बट आप देखिएगा इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ये ऑपरेटर लगाने का मतलब ये ऑपरेटर के जो ट्रू रिजल्ट दे रहा था उसको ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और जो फॉल्स रिजल्ट दे रहा था उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं, जिसमें आप सिंपल असाइनमेंट के बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उपयोग कर ही रहे हैं। सभी केस में आप सिंपल असाइनमेंट का उपयोग कर रहे हैं। इसी के ही माध्यम से राइट वाला डाटा लेफ्ट वाला वेरिएबल में असाइन होता है, तो ये हमेशा आप इसका उपयोग करते ही हैं। उसके बाद आपका ये ऐड एन असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए इन सभी को मैं रिमूव कर दूंगा, सिर्फ ए को ही मैं रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि ए प्लस यहाँ पे इक्वल 5 दूंगा, और सिंपली मैं इसमें ए पास कर लूँगा, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आया, 15 आया। क्यों 15 आया? यहाँ पे तो आपका 10 रिजल्ट है, तो यहाँ पे तो 15 आना चाहिए, बट यहाँ पे 10 में ये 5 ऐड हो जा रहा है। ऐड कैसे हो रहा है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको नीचे एक फॉर्म बना दूंगा इस तरह से, a + 5। इतना लिखने का मतलब है कि a में कितना है, अभी आपका 10 है, तो 10 और +5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ये यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे 15 रिजल्ट आ रहा था, तो यही आपका यहाँ पे 15 यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। उसी तरह से और भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो सिंपली आप वार कीबोर्ड L बनाइए और इसको इस तरह से असाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं बी वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं बी रख दूंगा, और सिंपली यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका रिजल्ट 15 ही आएगा। अगर आप बदलाव चेक करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे भी बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे भी बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से सेम वे में आपका सब्ट्रैक्ट एन असाइनमेंट उपयोग होगा, मल्टीप्लाई एन असाइनमेंट उपयोग होगा, और डिवाइड एन असाइनमेंट आपका उपयोग होगा। उसी तरह से मॉडुलस एन असाइनमेंट उपयोग होगा। मैं मॉडुलस को बता देता हूँ। सिंपली एक काम करूँगा, यहाँ पे जो आपका प्लस है इसको मैं सिंपली मॉडुलस में कन्वर्ट कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मॉडुलस का आप उपयोग जान ही चुके हैं। यहाँ पे जितना भी ये सिंपल असाइनमेंट से पहले है, इन सभी को आप बाय डिफ़ॉल्ट जानते ही हैं। तो इतना लिखने का मतलब ये देखिए आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यही प्लस यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो इधर यही प्लस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपका मॉडुलस, यही अगर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इतना लिखने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे ही कमेंट के रूप में आपको लिख देता हूँ कि आप इतना लिखने का मतलब है क्या है कि ए मॉडुलस आप 5 दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पास करूँगा ए मॉडुलस, इस प्रकार से
यहाँ पे 5। तो इतना लिखने का मतलब है कि a मॉडुलस 5 हो रहा है, बट ये a में ही असाइन हो रहा है। a मॉडुलस 5 होने के बाद जितना रिजल्ट आएगा वो a में असाइन हो रहा है, और a में यहाँ पे आया, और a का जितना वैल्यू है वो b में असाइन हो रहा है, और b में जितना भी वैल्यू आ रहा है वो यहाँ से इस आउटपुट पॉसिबिलिटी से ये प्रिंट आपका यहाँ पे हो जा रहा है 0। उसके बाद लास्ट बचता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपका एक कंडीशन के रूप में काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल है, इसको आप देख कर समझ सकते हैं, बट मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। कंडीशन में इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे कि मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें मैं 5 असाइन करूँगा, और वेरिएबल b बनाऊंगा जिसमें मैं 20 असाइन करूँगा। एक मैं ट्रू कंडीशन पास करके आपको दिखाता हूँ, सी वेरिएबल बनाऊंगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, a लेस देन b पास करूँगा। तो ये आपका जो ऑपरेटर्स है ये आपका क्या कंडीशन बता रहा है, a से बड़ा b है, 5 से बड़ा 20 है, हाँ 20 है, तो ये आपका ट्रू रिजल्ट दे रहा है। अब हम लोग कंडीशन पास करेंगे, इस प्रकार से आप कंडीशन पास करते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये जो आपका कॉलन है, कॉलन से पहले आपका रिजल्ट ट्रू आएगा इस प्रकार से, और कॉलन के बाद आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और ये जो आपका सेमी कोलन है, इससे पहले आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सी पास करूँगा, तो सी पास करने का मतलब है क्या है कि ये आपका कंडीशन, ये कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आप ये ट्रू प्रिंट होगा। ये भी मैं लिखे नहीं हूँ, आप यहाँ पे जो चाहें जो कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। और ये अगर फॉल्स आएगा तो यहाँ का रिजल्ट आपका शो होगा। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा इस प्रकार से, और इसका मैं उपयोग करके आपको बताता हूँ। एक मैं सिंपली सी लिखूंगा, सेमी कोलन दूंगा, सेमी कोलन नहीं क्वेश्चन मार्क आपको देना होगा, और यहाँ पे मैं पास करूँगा आपके लिए इस प्रकार से, दिस इज ट्रू आंसर, इस प्रकार से। और इसके बाद मैं कोलन दूंगा, इसके बाद मैं फिर लिखूंगा दिस इज नॉट ट्रू आंसर, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, ये अगर ट्रू होगा तो इतना रिजल्ट प्रिंट होगा यहाँ तक, और ये फॉल्स होगा तो ये यहाँ तक रिजल्ट आपका प्रिंट होगा। इसके लिए मैं इसको एक और वेरिएबल में रखूँगा, डी वेरिएबल में मैं रखूँगा, और सिंपली एक कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं पास करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं डी को असाइन कर दूँगा। देखिए डी मैं इस प्रकार से पेस्ट कर दूंगा, और मैं सेव करूंगा, और यहाँ पे फिर मैं रिफ्रेश करूंगा। तो क्या आंसर आ रहा है, दिस इज ट्रू आंसर। ट्रू इसलिए आ रहा है कि यह कंडीशन आपका ट्रू आ रहा है। अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स बना दूंगा इस प्रकार से। तो आप देखिए ये कैसा रिजल्ट आएगा, देखिए आ रहा है दिस इज नॉट ट्रू आंसर। तो ये यहाँ का रिजल्ट आपका शो हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो टर्नरी कंडीशन है ये तो एक आपका झलक है, इससे क्या क्या कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट पे आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेलेक्टर के बारे में ज़रूर बताऊंगा। सेलेक्टर के बाद ही मैं ये जो टर्नरी कंडीशन है, यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट बेस पे ही आपको बताऊँगा। सो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।